नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। धन्यवाद। आकाश प्रभाकर जी खटीमा से हमारे मध्य में उपस्थित हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी कभी हमको युवा लगते हैं, कभी कभी बाल कवि लगते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से ओजमयी काव्य धारा के एक श्रेष्ठ कवि हैं और इनको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इनको देखकर बाल कवि बैरागी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। उन पंक्तियों के माध्यम से उनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तमतमाकर वह दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, समय ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा युवा कवि ओजमयी धारा के कवि आकाश प्रभाकर खटीमा से हमारे मध्य में। वाह 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 वाह, आकाश जी का स्वागत है। माँ शारदे को नमन प्रेषित करता हूँ और आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन प्रेषित करता हूँ। यहाँ परमादरणीय सभी साहित्यकारों को, कवियों को नमन प्रेषित करता हूँ। तो चार पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करना चाहता हूँ। मैं खटीमा से चल के आपके बीच आज उपस्थित हुआ हूँ और जैन दादा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पुनः आमंत्रित करने का अवसर उन्होंने प्रदान किया। मैं चार पंक्तियों से आपको सीधे सीधे जोड़ने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि हमारे सुरेंद्र भैया जी ने कहा कि मैं बाल कवि की तरह भी लगता हूँ, तो मैं तो सभी के लिए बाल कवि ही हूँ। बस जो वीर रस लिखता हूँ वो सब ओज के लिए लिखता हूँ और वो अपने युवाओं के लिए लिखता हूँ। चार पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। वीरों की बातें ही आपके मध्य करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहूँगा। चार पंक्तियों से आपको जोड़ता हूँ। और ज़रा याद कीजिए अपने वीरों को जो सीमाओं पर शहीद हो जाते हैं, पर तब भी अपने मुंह से भारत माता की जय बोलना नहीं छोड़ते। मैं उस पावन माटी को प्रणाम करता हूँ। चार पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ और आप सभी का आशीष मुझे प्राप्त हो और कि भारत के बेटे कैसे हैं। चिंता ना खुद की है किंतु चिंता वतन की, इसलिए देश का तो स्वाभिमान धन्य है। चिंता ना खुद की है किंतु चिंता वतन की, इसलिए देश का तो स्वाभिमान धन्य है। गर्दनेति कटारों पे किंतु डरे नहीं कुछ, हंस कर दे दिया जो बलिदान धन्य है। गर्दनेति कटारों पे किंतु डरे नहीं कुछ, हंस कर दे दिया जो बलिदान धन्य है। ऐसे वीर सपूतों को पाकर के धन्य धरा, ऐसे वीर सपूतों को पाकर के धन्य धरा, व्यापक ये गुजरा आसमान धन्य है, व्यापक ये गुजरा आसमान धन्य है। पुतले ना माटी के हैं ना ही गीदड़ों का भेष, दहाड़ते शेरों से ये हिंदुस्तान धन्य है। पुतले ना माटी के हैं ना ही गिदड़ों का भेष, दहाड़ते शेरों से ये हिंदुस्तान धन्य है। उस पावन माटी को वाकई में मैं प्रणाम प्रेषित करना चाहता हूँ जिसने ऐसे ऐसे लाल पैदा कर दिए। जरा याद कीजिए उस मेजर कमल शर्मा को, जब वो आतंकियों के मुठभेड़ के दौरान लहूलुहान हो जाता है, पर तब भी वो अपने साथियों से कहता है कि चाहे जान भी चली जाए किंतु एक भी आतंकी सीमा पार नहीं आना चाहिए। मैं ऐसे वीरों को प्रणाम करना चाहता हूँ। चार पंक्तियाँ देना चाहता हूँ। राजनीतियाँ टिप्पणी कर देती कि भारत की सेनाएं रेपिस्ट हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ कि एक सच्चे वीर की पहचान किस तरीके से होती है। क्या पहचान, अगर पहचान कुछ सार्थक हो जाए तो आप सभी का आशीष चाहता हूँ। पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। छाड़ में उखड़ जाए बम बारूदों से, सिर्फ बिना बुनियाद वाला ऐसा वो किला नहीं। क्षण में उखड़ जाए बम बारूदों से, सिर्फ बिना बुनियाद वाला ऐसा वो किला नहीं। पसीने छुड़ा भी दिए रण के मैदान में तो तब भी ये मजबूत इरादा हिला नहीं। पसीने छुड़ा भी दिए रण के मैदान में तो तब भी ये मजबूत इरादा हिला नहीं। और घर आया जब लाल तिरंगा लपेट कर, घर आया जब लाल तिरंगा लपेट कर, मानो उस
मैंने एक पुष्प भी खिला नहीं। उस माँ के लाडले की छाती पे दिखे थे घाव, किंतु एक भी निशान पीठ पे मिला नहीं। जय हिंद। और 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत है युवाओं बढ़िया को पढ़ रहे हो। जी बहुत बहुत आभार। आप सभी का आशीष स्नेह मुझे इसी प्रकार मिलता रहे। 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूँ। युवाओं के नाम को 4 पंक्तियां करना चाहता हूँ। आजकल हमारी युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं भटक रही है और उन्हें सही राह पर लाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। 4 पंक्तियां इसी क्रम में निवेदित करता हूँ। स्वागत है आकाश जी बहुत बहुत आभार। अफसोस खोने पर करोगे तो ध्यान रहे, पाया है जो तुमने वो मीत भूल जाओगे। अफसोस खोने पर करोगे तो ध्यान रहे, पाया है जो तुमने वो मीत भूल जाओगे। और यदि किसी युद्ध से भी पूर्व मान लोगे हार, यदि फिर इस भंवर में जीत भूल जाओगे। किसी युद्ध से भी पूर्व मान लोगे हार, यदि फिर इस भंवर में जीत भूल जाओगे। और तब कैसे चुकाओगे कर्ज माँ के दूध का ये, तब कैसे चुकाओगे कर्ज माँ के दूध का ये। उन्हें बलिदानियों की रीत भूल जाओगे, उन्हें बलिदानियों की रीत भूल जाओगे। और राहों में भटक जाए प्रेम के कारण युवा, फिर देश प्रेम के भी गीत भूल जाओगे। आपको 4 पंक्तियां और इसी क्रम में निवेदित करता हूँ। लोग मुझ पर कहते हैं कि तुम तो युवा पीढ़ी हो, तुम्हें तो श्रृंगार लिखना चाहिए कम से कम। पर मैं क्यों अंगार लिखता हूँ और क्यों मैंने अंगार चुना है? 4 पंक्तियाँ अगर कहीं सार्थक हो जाए तो आप सभी का आशीष चाहता हूँ, आप सभी का समर्थन चाहता हूँ। 4 पंक्ति निवेदित करता हूँ कि मुझे वीर सिंह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों मुझे अंगार की भाषा लिखनी पड़ती है। 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। हिंदुस्तानी हम ही है, देश मान है हमारा, प्राण हेतु कौन सीना फाड़ के दिखाएगा। युवा पीढ़ी नहीं हो सकती तो क्या नहीं हो सकता देश में। इसी क्रम में 4 पंक्तियाँ ये एक सार्थक एक शाश्वत कविता आपको देना चाहता हूँ। 4 पंक्तियाँ देना चाहता हूँ। स्वागत है हिंदुस्तानी हम ही है, देश मान है हमारा, सिद्ध हेतु कौन सीना फाड़ के दिखाएगा। वो सदा क्रांति की तरह ही रही है भारत भूमि, तो भला माटी के लिए कौन मिट जाएगा। सदा क्रांति की तरह ही रही है भारत भूमि, तो भला माटी के लिए कौन मिट जाएगा। और देश ही तो आन बान शान मेरी सदैव, देश ही तो आन बान शान मेरी सदैव। प्राण यही कौन बार बार दोहराएगा, प्राण यही कौन बार बार दोहराएगा। और यदि सब ही लिखते रहेंगे बातें प्रेम की, तो भला ये देश प्रेम कौन लिख पाएगा। यदि सब ही लिखते रहेंगे बातें प्रेम की, तो भला ये देश प्रेम कौन लिख पाएगा, तो भला ये देश प्रेम कौन लिख पाएगा। और 4 पंक्तियाँ और देना चाहता हूँ। आज कहीं ना कहीं देश में से नारे लगते हैं कि कोई बोलता है कि हम अफजल चाहिए, हम अफजल को अपना आदर्श मानते हैं। कोई कहता है भारत माता तेरे टुकड़े हो जाएंगे, कोई कहता है हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो एक जवाब में 4 पंक्तियाँ देना चाहता हूँ। अगर कुछ सही हो जाए तो बता देना, मुझे लगना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान में कविता पढ़ रहा हूँ। 4 पंक्ति आपको निवेदित करता हूँ। कैसा हास्य होना चाहिए ऐसे लोगों का। देश के विरुद्ध जाने की खता करेगा जो भी खाक करके उसको मिट्टी में मिला देंगे। देश के विरुद्ध जाने की खता करेगा जो भी खाक करके उसको मिट्टी में मिला देंगे। शांति भाव बात को भी यदि मानता नहीं, वो फिर गोली की जुबानी उसको बता देंगे। शांति भाव बात को भी यदि मानता नहीं, वो फिर गोली की जुबानी उसको बता देंगे। और होकर अंगबिन किया देश छिनबे ने, होकर अंगबिन किया देश छिनबे ने, ऐसे जय चंद की तो हस्ती मिटा देंगे, ऐसे जय चंद की तो हस्ती मिटा देंगे। और यदि अफजल जैसे आदर्श लगे किसी को, बोटी बोटी कर चीले कौ को खिला देंगे। यदि अफजल जैसे यदि अफजल जैसे आदर्श लगे किसी को, बोटी बोटी कर चील कौ को खिला देंगे। और 4 पंक्तियाँ बस आखिरी निवेदित करना चाहता हूँ। और
जी बहुत बहुत आभार आपका, आप सभी का स्नेह और समर्थन, बहुत बहुत आभार। मैं युवा पीढ़ी हूँ, युवा पीढ़ी का गान लिखता हूँ, 4 पंक्ति से आपको जोड़ता हूँ। दुश्मन भी हो सर पे अगर तो फिर चंदन बन जाना तुम। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। युवा पीढ़ी को किस प्रकार होना चाहिए? चंदन बन जाना। दुश्मन भी हो सर पे अगर तो फिर चंदन बन जाना तुम। भारत माँ के लाल बनो और सतवंदन बन जाना तुम। भारत माँ के लाल बनो और सतवंदन बन जाना तुम। ओ शत्रुओं की जब को दृष्टि लगे ताकने देश को, शत्रुओं की जब को दृष्टि लगे ताकने देश को, तो फिर शत्रुओं के खातिर अभिनंदन बन जाना तुम। तो फिर शत्रुओं की खातिर अभिनंदन बन जाना तुम। तो फिर शत्रुओं की खातिर अभिनंदन बन जाना तुम। और छोटी सी 4 पंक्तियाँ और लिखता हूँ। मुंह में राम राम है और बगल में लेके छुरी खड़े। एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए एक छोटी सी कविता आपके मध्य रखना चाहता हूँ। मुंह में राम राम है और बगल में लेके छुरी खड़े, जिस थाली में खाए छेद उसमें ही करने चढ़े। जिस थाली में खाए छेद उसमें ही करने चढ़े। और अफजल जैसे की फांसी पर है इतना अफसोस क्यों? जरा क्या याद कीजिए इस दौर को, जब रात में अगर सरकारी दफ्तर खुलने लग जाए तो समझ लीजिए देश की व्यवस्था किस प्रकार हो जाएगी। अफजल जैसे की फांसी पर है इतना अफसोस क्यों? इस जश्न की रात में भी है इतने खामोश क्यों? इस जश्न की रात में भी है इतने खामोश क्यों? और देख आतंकी हमलों को भी खून नहीं क्या खौला है? देख आतंकी हमलों को खून नहीं क्या खोला है? क्या तुम्हारे अंतर से भी कोई स्वर ना बोला है? क्या तुम्हारे अंतर से भी कोई स्वर ना बोला है? और अगली पंक्ति में समर्थन चाहता हूँ कि हम तो भारतीय संस्कृति को जीने वाले लोग हैं, फिर महाकाल बन के विश्व पीने वाले लोग हैं। फिर महाकाल बन के विश्व पीने वाले लोग हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।